हेलो माय स्टूडेंट स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन के द्वारा हमने पढ़ा था, उसका सेटअप कैसे उन्होंने तैयार किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा था हमने। अब इलेक्ट्रॉन के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे जो मास दिया था ना जे थॉमसन ने, वो कैसे दिया था। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्यूलाम। क्यूलाम क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है, जो कि हम 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये बात तो सब बच्चों को ही पता होगी। और इसका मास कितना होता है, मास कितना होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी इसकी एसआई यूनिट होगी। और मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, यानी जो मास होता है ना वो बहुत 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 ज्यादा कम होता है, माइनस 31 है। ठीक है, और चार्ज भी माइनस में होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव हमने इसके आगे लगा दिया सिंबल। अब हम पढ़ेंगे कि ये चार्ज और ये मास आया कहां से, ये कैसे निकाला था जे थॉमसन ने। 9th 10th तक तो हमें सिर्फ इसको याद करना होता था, रटना होता था। हाँ जी, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्यूलाम और ये मास होता है। बट अभी हम कैसे निकला, क्यों निकला, कहां से निकाला, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब के बारे में कहां से पढ़ेंगे जी, इस एक्सपेरिमेंट से। तो ये एक्सपेरिमेंट है मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है हमारे एक्सपेरिमेंट का, मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू फाइंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास। हाँ जी, तो ये यहाँ पे उन्होंने एक सेटअप तैयार किया था। सेटअप को थोड़ा डायग्राम थोड़ा मेरा ऐसे है, सो मैं समझाऊंगी। देखिए क्या है, यहाँ पे उन्होंने लिया था एटोमाइजर। अब ये एटोमाइजर क्या होता है, एटोमाइजर देखो आप समझ सकते हैं, जैसे अभी होली फेस्टिवल चल रहा है, तो जो होली के अंदर पिचकारी वगैरह यूज की जाती है ना, पिचकारी वगैरह यूज की जाती है, एक वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है या एक वैसे हम सेटअप को समझ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एटोमाइजर। अब यहाँ पे हमने नाम एटम क्यों लिया पता है, क्योंकि जो इस एटोमाइजर से बूंदे निकलेगी ना उनका साइज होगा एटम के जितना। उनका साइज कितना होने वाला है एटम का। अब एटम का साइज कितना होता है, एटम का साइज तो बहुत छोटा होता है, पढ़ा था हमने कि किसी भी मैटर का एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल एटम कहलाता है। तो ये जो एटोमाइजर में उन्होंने क्या किया था कि ऑयल ड्रॉप्स भर के रखी थी। जैसे पिचकारे वगैरह में हम क्या कलरफुल वाटर वगैरह भर के रखते हैं ना, इसीलिए उन्होंने इधर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑयल भर के रखा। क्यों भर के रखा, कैसे भर के रखा, वो सब बताने वाली हूँ, बट इतना समझो कि इसमें ऑयल भर के रखा। और जब इसको चालू करेंगे मतलब चलाएंगे इसको, तो एटम के जितनी जितनी ऑयल की बूंद निकलेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटी 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 ऑयल की बूंदे हैं, बहुत सारे बूंदे निकली थी। अब उन्होंने क्या किया, इधर एक प्लेट रखी प्लस चार्ज पार्टिकल की, यानी एनोड की प्लेट रखी, नीचे इन्होंने प्लेट रखी नेगेटिव की, ऊपर चार्ज पार्टिकल जो प्लस चार्ज थे, जो एक प्लेट थी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की थी, नीचे वाली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थी, पॉजिटिव वाली को हम बोलते हैं एनोड, नेगेटिव वाली को बोलते हैं कैथोड। अब ये प्लेट वगैरह इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या है ना कि जब किसी चीज को हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, किसी को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। किसी को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, जैसे मार्कर है, मार्कर का तो हम नहीं ले सकते एग्जाम्पल। मान लो कि यहाँ पे उन्होंने जो प्लेट्स रखी ना, जिस एक को तो उन्होंने नेगेटिव चार्ज कर दिया, एक को क्या किया नेगेटिव चार्ज, और दूसरे को क्या किया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और बीच में उन्होंने एक ऐसा कुछ होल सा रखा जिसमें से वो एक्सरे पास करवा रहे थे, क्यों करवा रहे थे वो भी बताऊंगी, बट फिलहाल इसका नहीं समझना मैं, क्योंकि बीच में हम एक्सरे क्यों रखा वो नहीं समझ सकते। और इधर उन्होंने टेलीस्कोप रख रखा था, इधर उन्होंने क्या किया इस सेटअप के बाहर टेलीस्कोप, जिससे कि वो देख सके, ठीक है, जिससे कि वो ऑब्जर्व कर सके कि अंदर हो क्या रहा है। ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने टेलीस्कोप यूज किया। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्या किया है, ये क्या है, ये है होल, क्या है ये, होल है ये। अब ये होल से एक ऑयल की ड्रॉप पास आउट होगी, होल से एक ऑयल की ड्रॉप पास आउट होके ये यहां से यहां आ जाएगी, कहां जाएगी, यहां, यहां से पास आउट हुई तो ये प्लस चार्ज हो गई। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस चार्ज प्लेट ही तो रख रखी थी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट रख रखी थी। तो जब इससे कोई ड्रॉप, इससे कोई पार्टिकल, इससे कोई रे गुजरेगी तो वो क्या बन जाएगी, वो तो पॉजिटिव बन ही जाएगी ना, पॉजिटिव बन गई और ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पे आ गई।
ऑयल ड्रॉप यहाँ पे आई, तो अब हम यहाँ से क्या करवा रहे हैं, एक्सरे पास करवा रहे हैं। एक्सरे की जो रेज है ना उनको हम पास करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं भाई साहब, ये हम इसीलिए करवा रहे हैं ताकि ये जो ऑयल ड्रॉप है इसको क्या कर दे, आयोनाइज कर दे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं कि आयोनाइज, ये आयोनाइज क्या होता है। देखो यहाँ पे ना गैस है, गैस है, इतना मानते हो? ऑफ कोर्स भाई गैस तो है ही, ठीक है, गैस तो है ही। अब यहाँ पे गैस है और गैस में क्या हो रहा है, गैस के पार्टिकल से जब ये एक्सरेज मिल रही है, गैस के पार्टिकल से जब ये एक्सरेज मिलेगी, तो गैस के पार्टिकल से एक्सरेज मिलने पे कोलाइड होगी, कोलिजन होगा इनका। कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं फिर से बोलती हूँ, हमने यहाँ पे एक्सरेज इसीलिए ली है क्योंकि एक्सरेज क्या कर रही है, गैस को आयनाइज कर रही है, आयनाइज करने के लिए काम आ रही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो गैस है, यहाँ पे जो मैंने डॉट 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 किए ना वो हमारे ऑयल्स नहीं है सारे, मैंने यहाँ पे गैस ली है, ठीक है। ये प्रोसेस वैक्यूम में नहीं हो रहा, गैस में हो रहा है। अब यहाँ पे गैस है तो क्या होगा, गैस से रेस टकराएगी, गैस से रेस टकराएगी, टकराने पे कॉलिजन होने पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। कॉलिजन क्या होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी आपस में मिल जाएगी, आपस में एनर्जी मिलने से क्या होगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जो कि मैंने कल आपको समझाया था। जैसे मान लो हमारी बॉडी में ना, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं हमारी बॉडी में भी। तो जब हमारी बॉडी, हम कभी देखते हैं कि मेटेलिक के कांटेक्ट में आती है, कभी कभार क्या होता है, मेटल के कांटेक्ट में आती है ना, तो हमें एक छोटा सा करंट सा लगता है जिसको हम बोलते हैं स्पार्क। वो करंट क्यों लगता है, हमें क्यों लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाती है ना, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, जो हमें चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं ना, तो वो मेटल जैसे मान लो मैंने मेटल को टच किया और मेरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में थे, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट से यहाँ इस मेटल के पास जाना चाहेंगे। तो वही हो रहा था, हाँ हम दोनों टकराए, मैं मेरी बॉडी और मेटल की बॉडी टकराए, तभी तो ये स्पार्क हुआ, छोटा सा करंट सा फील हुआ। वैसे ही ये गैस, ये रेज जब हवा से टकराएगी, कॉलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा, वो भाई साहब कहाँ जाएगा, वो इस ऑयल पे आके इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो इस ऑयल ड्रॉप पे आके लग जाएगा। अब ऑयल ड्रॉप पे लगने के बाद आप एक बहुत अच्छी चीज देखने वाले, ऑयल ड्रॉप क्या बन गई, नेगेटिव। ऑयल ड्रॉप नेगेटिव बन गई, पहले पॉजिटिव होके आई थी, मुश्किल से इसको पॉजिटिव किया, नेगेटिव बन गई, अब नेगेटिव बन गया। अब आप देखो नेगेटिव बन गई तो ऊपर कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं एक दूसरे को, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हाँ जी बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। तो अब एक फोर्स तो लगेगा ऊपर की ओर, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि फिजिक्स में पढ़ते हो आप, जिसमें क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। चार्जेस के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में। तो अब ये एक तरीके से चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया नेगेटिव चार्ज, चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा। अब आप एक चीज और, यहाँ पे ग्रेविटी भी तो काम करेगी भाई साहब, ग्रेविटी लगेगी। अब एक तरफ तो नेगेटिव पार्टिकल को ऊपर वाला पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है कि भाई तू नेगेटिव है, हम पॉजिटिव, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। अब यहाँ पे उन्होंने टेलीस्कोप रख रखा था और यहाँ पे ये जो ऑयल ड्रॉप है ना, इसको स्टेशनरी बना दिया। स्टेशनरी कैसे बना दिया मैम, स्टेशनरी क्या होता है ये नहीं समझ आता। स्टेशनरी ऐसे बना दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को इक्वल कर दिया। जैसे मान लो, मैं बता रही हूँ ये क्या है, ये मान लो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और ऊपर मैंने रख रखी है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब ये मारकर नीचे की तरफ, इस पे ग्रेविटी तो लगेगी ना, नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी। क्यों लग रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, ऊपर की तरफ फोर्स ग्रेविटेशनल के कंपैरिजन में कम है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से मारकर क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब ये मारकर नीचे गिर रहा है, सोचो ये नेगेटिव है और ऊपर वाली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है और नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये मार्कर हमारा क्या आ जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा, ये एक जगह पे रुक जाएगा, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी कर दिया। अब स्टेशनरी क्यों किया है, हम ऑयल ड्रॉप को रेस्ट पे क्यों रखना चाह रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, वजह ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पे टेलीस्कोप लगा है और यहाँ पे इसका मास मेजर किया है, यहाँ पे इसका क्या किया, मास मेजर किया। अब मैं बता दूं, मास मेजर उन्होंने हमें करके दिखा दिया, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, एक E/m की रेशियो से। इसकी पूरी कैलकुलेशन हमारे एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी है, तो उन्होंने यहाँ पे इस ऑयल ड्रॉप का मास निकाला और बस मास निकाल दिया। अब बचा हमारा चार्ज। अब ये चार्ज कैसे निकला ये भी समझाऊंगी, पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली जाए। हाँ, आर एम कैन डिटरमाइन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ मास डिटरमाइन किया है, चार्ज भी कर लेंगे जी। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है एटमाइजर प्रोड्यूसेस एटम साइज ड्रॉपलेट्स, जो मैंने बोला भी था, ऑफ ऑयल विच एंटर्स थ्रू दी होल, जो होल के थ्रू अंदर जा रही थी, इन दी पॉजिटिव प्लेट एनोड। ये देख सकते हो आप, ये होल कर रखा है हमने। आगे लिखा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ड्रॉपलेट्स, रेट ऑफ फ्लो यानी जो ड्रॉपलेट के फ्लो की रेट है, ड्रॉपलेट के फ्लो की स्पीड है, मान लो ये मेरी क्या ड्रॉप है, कौन सी ऑयल ड्रॉप, इसके स्पीड क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट का मीन्स अपन स्पीड से ले सकते हैं, और ये फ्लो, ये नीचे की तरफ फ्लो ही तो हो रहा है, फ्लो मीन्स होता है बहना, बहाव, नीचे गिरना, कुछ भी समझ सकते हैं अपन, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ड्रॉपलेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वाज ऑब्जर्व्ड विद हेल्प ऑफ टेलीस्कोप फ्रॉम विच मास ऑफ ड्रॉपलेट्स वर कैलकुलेटेड, जो कि मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इस पे चार्ज कैसे डिटरमाइन किया। सो आई जस्ट होप इतनी बात जो हमने समझी है वो आप लोगों को समझ आई होगी कि एक्सरे क्यों यूज किया, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट क्यों यूज किया, एटमाइजर का क्यों यूज किया, और ये बहुत ही अच्छा सा उन्होंने सेटअप क्रिएट किया। अब हम पढ़ते हैं आगे का। सो हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या कहता है कि ऑयल ड्रॉप कैन बी मेड स्टेशनरी, जो कि मैंने बता दिया क्यों स्टेशनरी किया गया था, ताकि टेलीस्कोप से देख के उसका मास फाइंड कर लिया जाए, क्योंकि वो स्टेशनरी होगा, स्टेबल होगा, तभी उसका मास हम निकाल सकते हैं, वरना उसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो सीधा ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाएगा। सो स्टेशनरी डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज अप्लाइड। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, वोल्टेज अप्लाइड, हाँ जी, तो उसको बैटरी से तो कनेक्ट किया गया था ना, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी से कैसे कनेक्ट किया गया था, जो कि हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था कि जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की अभी तक नहीं की, तो उसमें भी हमने देखा था कि बैटरी से कनेक्ट किया गया था ऑन वोल्टेज अप्लाइड एंड चार्ज ऑन ड्रॉपलेट्स। सो अभी यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट, और बीच में था हमारा ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी चार्ज। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, जो कि पढ़ रखा है एज स्टॉप फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये क्यू क्या है, ये चार्ज, और ई क्या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, उसकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, उसकी स्ट्रेंथ। फिर से देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, यही फॉर्मूला होता है, और एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कोई चार्जेस के बीच में लगता है, तो क्यू हमारा चार्ज हो गया, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जहां पे चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगी। अब mg इज इक्वल, क्यू की जगह मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, क्योंकि क्यू क्या है, चार्ज है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हमारा एक चार्ज है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्यू की जगह मैंने ई रख दिया। और हम अब ऑल टोटली किसका चार्ज निकालना चाहते हैं, कि किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को एक साइड कर लिया, और mg अपॉन में ई, यहाँ पे mg के डिवाइड में आ गया ई। अब जब हम m की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू के हमारी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजीज, जी की वैल्यू हम 9.8 या 10 भी रख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, कि भाई कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी, कौन सी वो एग्जैक्ट वैल्यू थी, कौन सी वो एग्जैक्ट वैल्यू थी जिसपे हमारा जो पार्टिकल है, हमारा जो ऑयल ड्रॉप है, वो क्या हो गया, स्टेशनरी स्टेट में आ गया। सो ये जब इन सब की वैल्यू निकाली, तो इनको वैल्यू मिली माइनस में, -1.06 इंटू 10 की पावर -19 क्यूलम, ये वैल्यू मिली। अब यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। ही कंक्लूडेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी मैं कंक्लूजन बताने से पहले एक बार और बता देती हूँ, इन्होंने फिर से क्या किया, देखो स्टेशनरी किया ड्रॉपलेट को स्टेशनरी करने के बाद, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट ऑयल ड्रॉप, ये उनका एक छोटा सा डेरिवेशन था, ये सब वैल्यू शैल्यू रखने के बाद इनको ये चार्ज मिल गया था। आज स्टॉप समझ आया होगा। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे ये ई देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कल हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाले टाइम हमने देखा था कि ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखी, नीचे नेगेटिव चार्ज, और कैथोड रेज को पास करवाया, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या बन गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे भी जब डायग्राम आप देखोगे तो ऊपर ऊपर क्या थी, पॉजिटिव प्लेट, नीचे क्या थी, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट क्रिएट हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, हमें कैसे पता भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था। आप वोल्टेज कितना दे रहे हो, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है वोल्टेज अप्लाइड एंड चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। अगर आप वोल्टेज ज्यादा दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, वोल्टेज कम दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। जैसे कल हमने इलेक्ट्रॉन वाली डिस्कवरी में क्या देखा था कि अगर हम बैटरी ज्यादा वोल्टेज की ले रहे हैं, बैटरी 10,000 से 20,000 के 10,000 से 20,000 के वोल्टेज की ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, वो सब हमने पढ़ा था। और यहाँ पे है ये कंक्लूडेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है एक ड्रॉपलेट का इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एन ई। ये एन क्या है 1 2 3 4,